सावधान। वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममं गदिं पते वोचामि समय पावण मिन्मो सुध केवली वणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 281 नंबर गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं बंद अधिकार से कि जब ये रागादि द्रव्य कर्म का उदय होता है और यह जीव अज्ञान के कारण स्वभाव के ज्ञान के अभाव में उन रूप हो जाता है, बस इसी से पुनः पुनः बंद होता है। अनंत जीवों का ऐसे ही बंध का कारण है और अन्य कोई भी बंध का कारण नहीं। कोई कहेगा ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव तो अनुरूप होते नहीं है, तो उनके भी बंध होते हैं। हाँ, होते हैं उनके बंध, बट अध्यात्म में उसको नहीं कहा गया क्योंकि वह अनंत संसार के कारण नहीं है, इसलिए सहज रूप में उन कर्मों को बंधाई नहीं, ऐसा कह दिया जाता है। हमने 281 गाथा की गाथार्थ टीका और भावार्थ की चर्चा की थी। जैसे आचार्य देव 514 नंबर पेज तात्पर्य हिंदी टीका में चर्चा तो सामान्य वही है। अज्ञानी जीव शुद्ध स्वभावी आत्मा को न जानकर रागादि करता है, इसलिए वह भावी रागादि भावजनक नवीन कर्मों का कर्ता होता है, ऐसा कहते हैं। भावी रागादि भावजनक, इसका क्या अर्थ करेंगे? सामान्य बात है, द्रव्य कर्म का उदय क्यों हुआ? सत्ता में पड़े थे। सत्ता में क्यों थे? तो पूर्व में आश्रव पूर्वक बंद किया था, तो वह कर्म के उदय में यह जो भाव करता है रागादि वाला, उन रूप जो होता है, एकत्व करता है, तो उससे क्या होगा? नए कर्मों का बंध होगा। तो उससे क्या होगा? वो नए कर्म जो बनेंगे वो भावी रागादि के कारण होंगे, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। देखिए फिर से क्या पढ़ते हैं, इसलिए वो भावी रागादि भावजनक, आगे जो भाव होगा, परंपरा जो चलेगी, चक्रव्यूह में जो फंसना चलेगा, एक के बाद एक, इसकी वजह से वो, उसकी वजह से वो, तो ये कह रहे हैं ये जो शुद्ध स्वभावी आत्मा को नहीं जाना और उससे जो रागादि किया, तो ये रागादि वह भावी रागादि भावजनक नवीन कर्मों का कर्ता होता है। नए कर्म कैसे है? जो भविष्य में नए रागादि उत्पन्न करेंगे। और नए कर्म का कर्ता क्यों हुआ? तो इसने रागादि का भी वर्तमान में भाव किया। वर्तमान में रागादि का भाव करना यह भाविक जो नए कर्मों के बंध का कारण है वर्तमान में। और ये नए कर्म जब उदय में आएंगे, उस समय में वो वापस नए रागादि भाव का कारण होंगे। तो ये चक्रव्यूह तो चलता ही रहेगा। और चक्रव्यूह से छूटने का उपाय यही कि कुछ भी करके द्रव्य कर्म का उदय मंद हो जाए। और द्रव्य कर्म का उदय मंद होगा जीव के विशुद्धि के निमित्त से। जीव जब विशुद्धि करेगा, अशुभ भाव को घटाएगा बुद्धिपूर्वक, तो कर्मों का अपकर्षण आदि जो होना है हो जाए। और वो होने के बाद में जब वो अपकर्षित वाले कर्म उदय में आएंगे, मंद रूप होंगे। अभी जैसा केवल ज्ञान में जानने में आ रहा है, ये कितने मंद हुए, क्या क्या हुए, ये हम नहीं जान सकते, आवश्यकता भी नहीं। हम तो हमारी विशुद्धि बनाए रखें। विशुद्धि मतलब तीव्र कषाय नहीं होना, मंद कषाय होना। तीव्र कषाय नहीं होना मतलब बहुत तीव्र मायाचारी, बहुत तीव्र लोभ, बहुत तीव्र क्रोध, बहुत तीव्र इच्छा, ये नहीं होनी चाहिए।
बहुत कुछ करूं मैं, बहुत बड़ा बनूं, ऐसी तीव्र इच्छा, लालसा बहुत घातक है। तो ये वो जीव नहीं करता। ये जो है तीव्र इच्छा वगैरह ये जो जीव करता है कर्म, तो वैसे वैसे ही उनका है बराबर। तो जैसे हैं जितने कपड़े उतने ही में आएंगे, जीव अगर नहीं करेगा तो उसको बंद हो जाएगा। हाँ, मतलब जीव सजग रहेगा और उस अवसर में अपनी कषाय को घटाएगा अवसर में, तो वही कार्य कर सकते। तो उससे क्या हो गए, कर्म का मंदपना होगा, उदय में मंद रूप आएंगे, उस समय में नए कर्म मंद रूप बंधेंगे। ऐसी परंपरा चलती रहेगी और कहीं ना कहीं अवसर मिल जाए, छूटने का अवसर मिलता है। तो ये कह रहे हैं इसलिए वह भावी रागादि भावजनक नवीन कर्मों का कर्ता होता है, ऐसा कहते हैं। अपने को आश्चर्य होता है, निगोद में जीव ऐसा कोई पाप करते हुए दिखता नहीं। जल कई की जीव क्या पाप करते हैं, या पृथ्वी काय के पत्थर आदि जो है, पत्थर में जो जिनका शरीर ही पत्थर है, मिट्टी है, ऐसे पृथ्वी काय के जीव पड़े क्या पाप करते, वो तो फली भोग रहे, बट फिर भी नया भोग कैसे करते, नए कर्म बंधन कैसे करते। तो ज्ञानी जीव कहते हैं ये जो पत्थर आदि रास्ते में दिख रहे, मिट्टी आदि दिख रही है, उसमें जो जीव पड़े, जिसको पृथ्वी काय कहते हैं, जिनकी काया पृथ्वी, पृथ्वी मतलब ये जो दिखती है मिट्टी आदि, ये बहुत सारे प्रकार की होती, तो वो कैसे करते हैं, तो इस एकत्व के अध्यास, एकत्व का अध्यास उनका चलता है। और उस समय जो कर्म कहेंगे वो ऐसे, उस समय मतलब कर्म का उदय तो उनका चल ही रहा है, पृथ्वी काय काम लेते पड़े, अचेत पड़े, अचेत समान है। कोई कहेगा पानी तो भी बहते हुए इतने लोगों को, जीवों को मार रहा है, तो उसकी हिंसा हो रही, उसको कुछ समझ नहीं रहा, वो तो उसका बह रहा है। वायु तो भी जोर से भवंडर आया तो इतनी नुकसान कर दी, तो उससे उसको कर्म बंध हुआ होगा। अग्नि तो भी दूसरे को जलाती है, पृथ्वी क्या करती, पड़ी। मान लो अभी जैसे केरल में लैंडलाइन साइड हुए, चलो उसको मानेंगे, बट जो ये पड़ी हुई ये कैसे कर्म बांधती है। तो ये पृथ्वी काय के जो जीव है, जिन्होंने पृथ्वी मतलब उसमें उत्पन्न हुए, वह जीव जो कोई उनके कर्म उदय में आ रहे, वो पूर्व में बांधे हुए ऑटोमेटिक आते, अपने स्वकाल में आते, अपने आप आते, कोई जीव करके लाता नहीं, कोई दूसरा कहता नहीं अभी इनको उदय में आने चाहिए। इतने अनंत जीवों का कौन क्या कर पाए, दूसरा जीव भी कोई करता नहीं, कोई दूसरा द्रव्य करता नहीं। वो अगर करता होगा तो अपना काम कौन करेगा, एक साथ दो काम हो नहीं सकते, वो अपना काम करता है। ये इनके उदय में अपने आप आते हैं, उस समय में इनके मिथ्यात्व आदि का उदय, इनके भी राग होता है। उदय में भी मिथ्यात्व आदि आए, इन्होंने भी मिथ्यात्व का राग किया, और उससे नवीन कर्म ऐसे बंधे जो भावी रागादि के कारण होंगे भविष्य में। अभी जो बांधे, अभी कर्म उदय में आए पृथ्वी काय के जीव के, उसे मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं है, एक इंद्रिय है, वो भी नहीं सकता है। उसने उस समय में जो कोई परिस्थिति बनी होगी, किसी ने पैर रख दिया, कुछ कर दिया, और उस समय में उसे दुख का वेदन हुआ, और उसमें सुख दुख मुझे ही हुआ, ऐसा उसने भाव किया, उससे नया कर्म आके बन गया। ये उदय में आ रहा है, ये जीव राग कर रहा है पृथ्वी काय वाला, उससे नए कर्म आ गए। ये कर्म मान लो 5 साल बाद उदय में आएंगे, आबादा काल के बाद। उस समय में भी वो बंध के कारण हो। अगर बीच में इस जीव ने कुछ ऐसा काम किया कि जैसे वो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, उन्होंने वो कर्म 5 साल बाद उदय में आने वाले थे, या 50 साल बाद, या जब भी उदय में आने वाले, उसके पहले कुछ ऐसे परिणाम किए कि जिससे संज्ञ पंचेंद्रिय की आयु बन गई। संज्ञ पंचेंद्रिय की आयु में और निमित्त रूप में देशना आदि सुनी या नहीं सुनी, निसर्ग सम्यक दर्शन तो हुई, और उन्होंने अपने परिणाम शुद्ध कर लिए। उससे वो कर्म जो 5 या 50 साल बाद बनने वाले थे, जो एक इंद्रिय अवस्था में बांधे थे, उसकी स्थिति घट जाती, निमित्त नैमित्तिक समय उदय में तीव्र नहीं आए। और ऐसे
जो काल है उसमें कोई काम कर लेता तत्व निर्णय का, छूट जाता। ऐसे अनंत जीव छूटते और आगे भी अनंत जीव ऐसे ही छूटेंगे। मंद कषाय के काल में तत्व निर्णय करना, तत्व विचार करना। तत्व मतलब तत् प्लस वह, तत् मतलब पदार्थ, द्रव्य, द्रव्य का वह पना क्या है, द्रव्य का वह पना गुण और पर्याय, और गुण और पर्याय क्या है, उनका भाव क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसकी भली भांति जानकारी करके और फिर अपना तत्व कैसा है, अपना द्रव्य कैसा है, अपना पदार्थ कैसा है, अपने द्रव्य का वह पना क्या है और उससे भिन्न पदार्थ का वह पना क्या है, ये सब भेद ज्ञान पूर्वक जान के वो अपने तत्व में अहम करेगा, तत्व विचार पूर्वक, परीक्षा पूर्वक काम। उपाय यही। तो ये रागादि कर देता है अज्ञानी, जिससे भावी रागादि का कारण होगा और यह परंपरा चलती ही रहे, अनादि से चलते। अपने को आश्चर्य होता है, अनादि से जीव को इतनी छोटी सी चीज समझती नहीं। छोटी चीज क्या है, मैंने कल परसों ही कहा था, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अपराध कितना है, द्रव्य कर्म का उदय होता है उस समय जीव उन रूप हो जाता है। मतलब वो जैसे राग आदि का उदय है वैसे राग आदि रूप अपने आप को कर देता है, ऐसे मिथ्यात्व रूप, चारित्र रूप, बस इतना करना, उससे बंद हो। भैया पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव है, उसका भाव कैसे होता है? कैसे होता है वो भी, उनमें तो जीवत्वादि भाव तो ही, ज्ञान आदि के भाव है, तो भाव तो निरंतर चलते। एक इंद्रिय में जैसे चींटी चलते हुए दिखती इसलिए चलता, हमें लगता है कि उसके भाव होते हैं और वो खड़ा है तो भाव नहीं होते, ऐसे थोड़ी। अब भाव तो 14वें गुण स्थान में अयोग केवली भी, उनकी भी भाव हो रहे। अयोग केवली में मन वचन काय की कोई भी क्रिया नहीं, तो कैसे होते भाव? कोई कहेगा संगी पंचेंद्रिय, इसलिए वो तो अच्छे, मतलब एकदम शैलीश अवस्था में योग निरोध कर रहे हैं, तो भाव तो होते। जीव के भाव विग्रह गति में कैसे भाव होते हो? वहां तो औदारिक शरीर नहीं, वैक्रियक शरीर नहीं, आरक शरीर नहीं। यहां से जीव जब 3 समय तक जाता, 1 से 3 से, तो कैसे करता हो? भाव तो होते, भाव तो उसके चलते ही रहते हैं। एक समय के लिए भी एक भी भाव बंद नहीं होता, सब में अग्नि आदि जो हम चूल्हा जलाते हैं घर पे रसोई आदि बनाने, वो अग्नि काय के भी भाव चलते हैं। उनकी आयु कितनी, मान लो हमने आधे घंटे के लिए चूल्हा जलाया, जरूर नहीं सभी जीवों का आधा घंटा हो, किसी की 10 मिनट की आयु, आया उत्पन्न हुआ, काल करके चला गया, जहां जाना वहां जा, या वही भी उत्पन्न हो, कुछ भी हो सकता। बड़ा विचित्र है वस्तु स्वरूप, समझना चाहिए। जितना गहन जाए उतना हमें लगता है कैसे होता। वायु का एक हवा चल रही और वो जीव वहां आके, उसका शरीर ही वायु, उसमें आके उत्पन्न हुआ और वायु की तरह जो भी चलना है चलता। मंद पवन है, तीव्र पवन है, आदि आदि रूप में चलता है। जल आदि के जीव भी, तो इसीलिए तो अब हम क्या करते हैं, शुद्धात्मा की बात करके एकदम कठोर हो जाते, और मैं शुद्ध हूँ और इतना ही करते और रटते रहते, विचार कर, बोलते उससे फायदा क्या? तुमने अगर सही में वस्तु स्वरूप समझा है तो तुम्हें जल का एक जीव जल का एक लगते। तुम जब घर में नल चालू कर देते हो ऐसी अनछना पानी का, तुम्हें लगता है हम घात कर रहे हैं। तुम बिना काम के चालू बंद करते हो, फटाफट फटाफट सब एसी लाइट आदि जो भी कुछ है और छोड़ ही देते हो, तुम्हें ऐसा लगता है इसमें जीव निरंतर उत्पन्न हो रहे, मर रहे। और नहीं लगता है तो जीव का ज्ञान कहाँ हो? तो जीव तत्व का ही ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि जीव तत्व का जब ज्ञान होगा तो स्वजीव का भी और परजीव का भी ज्ञान होगा। तो यथार्थ नहीं हुआ, होता है तो एटलीस्ट जो आवश्यक है, जो कर सकते हैं वो सब करेगा। वहां ऐसा नहीं करेगा, जीव को क्या पानी छानने की आवश्यकता, ऐसी टेढ़ी बुद्धि नहीं लगाए, सरल बुद्धि करे। नहीं हो रहा है, कुछ रोग आदि अवस्था हो गई, कोई बहुत मजबूरी हो गई जो अपने हाथ में नहीं है, अवश्य उसकी बात अलग है, बट हो रहा है और फिर भी नहीं कर रहा है, प्रमाद कर रहा है। और वो बाकी जगह पे तो बहुत ये करता है,
बड़ी बड़ी बातें करेगा, यहाँ बैठा रहेगा, समय बर्बाद करेगा टीवी मोबाइल आदि में, वो कैसे चले? तो कहते हैं ऐसी अनीति जिन धर्म में फिर नहीं हो सकती, ये तो अनीति। और वहां हम कहेंगे हुंडा और सरपणी काल है, सब ऐसा है। हाँ, कुछ चीजें अभी नहीं होती, जैसे हमारे भी घर पे सब चीजें नहीं होती, शक्ति प्रमाण नहीं होती। सबको लगता होगा हम पूरा परफेक्ट करते, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि घर के सदस्य बुजुर्ग आदि है, अपनी भी कोई लिमिटेशंस है, सब चीजें, बट जितना हो सकते है करने का प्रयास रखना चाहिए, वहां प्रमाद नहीं करना चाहिए। हम कहेंगे नहीं इसमें बर्बाद हो जाएगा समय, तो स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। 24 घंटे स्वाध्याय करने की ताकत है हमारे, है ही नहीं। कितना समय हमारा बर्बाद ही चला जाए। तो उससे अच्छा ये शुरू में परेशानी होती है, ये कहां से प्रकरण निकला? जीव की चर्चा थी। उन्होंने पूछा पृथ्वी का है, तो हमें महसूस ही नहीं होता, महसूस होता था तो कैसे? जैसे अन्यमति को भी कहाँ महसूस, हमें तो भी ज्ञान होके भी महसूस नहीं हो रही, उनको तो ज्ञान ही नहीं, पृथ्वी में जीव है, जल में जीव है, अग्नि में जीव है, हमने पढ़ा है, सुना है, पाठशालाएं आदि की हुई, फिर भी हमें कहाँ महसूस हो रहा है तो अच्छी बात है, बट जिसे नहीं हो रहा है उसकी चर्चा चले। जैसे किसी को मालूम ही नहीं कि सिगरेट कैंसर का कारण है, तंबाकू कैंसर का कारण मान, तो वो तो समझ में आता है, अब वो भी उसका गुनाह ही, अज्ञानी गुनाह है। तुमने ज्ञान क्यों नहीं किया? कोई भी चीज खाने के पहले ये क्या है, कैसे बनती है, क्या करती है, ज्ञान करना चाहिए ना, तो वो तो उसका दोष है। और कोई पढ़ के भी ये कैंसर का कारण, फिर भी तंबाकू खा रहा है, फिर भी गुटखा खा रहा है, फिर भी शराब पी रहा है, फिर भी सिगरेट पी रहा है, तो गड़बड़ी। तो हमारी भी ऐसी हालत है, हमें पता है कि इसमें जीव होते हैं और फिर भी करते जा रहे हैं, हमें महसूस ही नहीं हो रहा, तो उनसे हिंसा का पाप तो लगे, ऐसे थोड़ी माफी हो जाए। तो भाव तो सभी जीव करते, निगोद वाले भी, सूक्ष्म भी, सभी के भाव। और ऐसा नहीं कि मतलब एक ही भाव थे, ज्ञान का भी भाव हो रहा है, श्रद्धा का भी भाव हो रहा है, चारित्र का भी भाव है, अनंत गुण है, अनंत गुणों के अनुरूप अनंत भाव, और वो भी एक समय में एक गुण का एक भाव, भले ही विकारी रहो या स्वभाव भाव रहो। और ऐसे अनंत गुण है, अनंत भाव एक समय, अगले समय में अनंत भाव। ये करने के लिए कोई परद्रव्य की आवश्यकता नहीं, स्वयं से वो उत्पन्न होते और इस बीच ये निर्णय कर लेता है तत्व का और काम हो जाता है। तो यहां ये कह रहे हैं ये नवीन भाव के, हमारे नवीन राग आदि के बीज अभिबोधि। तो इसीलिए जैन धर्म क्या कहता है, तुम्हें कोई गांधी जी का वो आता ही कि यहाँ पे कोई थप्पड़ लगाए तो आगे ये करो, उसको मारो। क्यों? अब यहाँ कोई थप्पड़ लगा रहा है, पूर्व का कुछ नहीं, तुम झमेला करोगे तो नया बंद हो जाए। स्थूल कथन करते तो सूक्ष्म कथन ये कहते हैं तुम्हारे पूर्व के उदय से कुछ हुआ है, प्रतिकूलता या कुछ भी आए या अनुकूलता भी आई, उसमें तुम झूमो मत, दुख रूप भी नहीं और सुख रूप भी नहीं। सुख रूप मतलब इंद्रिय विषय वाला। पुण्य के उदय में तुम झूमोगे, पाप के उदय में सिर ठोकोगे, तो दोनों में तुम नया बंध करो, जो नया राग आदि का कारण हो। ये वो कह रहे, ऐसी परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही, और ये कब टूटेगी? जब जीव इस वस्तु स्वरूप को, ये कर्म व्यवस्था को समझेगा और छूटने का मार्ग पकड़ लेगा बराबर से, और फिर प्रतिकूलता से प्रतिकूलता आ रही या अनुकूलता से अनुकूलता आ रही, और ये बस ज्ञाता दृष्टा हो पा रहा है। ये शुद्ध भाव तीव्र जुड़ता नहीं, ये इसके हाथ में, ये सजग रहे। और ये कब तक रहेगा? सही मायने में जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक पुरुषार्थ करता रहे। ऐसे ज्ञाता, केवल ज्ञान होने के बाद में सहज ज्ञाता दृष्टा रहा जाता, सहज हो जाता। निचले 6वें 7वें गुण स्थान में भी क्यों बुद्धिपूर्वक जाते हो जंगल? क्यों बुद्धिपूर्वक 4 संधि काल में सामायिक को बैठते? क्यों बुद्धिपूर्वक एकांत में रहते? ताकि ऐसे निमित्त के चक्कर में नहीं रहे कि हम उलझ जाए। एकांत में फिर उपयोग स्थिर होता है, स्थिर होता है, स्थिर होता है, स्थिर होता है, और समय आता है श्रेणी चढ़ जाए।
ऐसी असमझदारी से जाते नहीं हो, तो यहां रहेंगे तो उपयोग उलझेगा, कुछ ना कुछ चलेगा। एकांत में वहां क्या है, वो बेचारे पंछी शेर आदि सब अपने अपने काम करते रहे, चलता रहे, ये भी अपना काम करते रहे। वो आके इनके पास बैठते नहीं, ये उनके साथ गप्पे लगाएंगे, चलेगा, वहां कोई सवाल। और इतने जंगल में कौन जाएगा सर, आज के जैसा थोड़ी गाड़ी निकाली और पहुंच गए, पैदल जाना पड़ता था, पता ही नहीं चलता था। आज तो फटाफट मोबाइल में मैसेज, भाई यहाँ ये आगे हो गए, फटाफट सब चलते हैं। ऐसा पहले था नहीं ना, 50 साल से ये चालू हुआ है, गाड़ी घोड़ी कब आई, 50-100 साल हुए। तो ये नया बंद ऐसा होता, तो नया बंद जिसे नहीं करना है उसने उन राग के साथ जुड़ना नहीं, बस बात इतनी सी। रायम्मी यह दोषम्मी यह कषाय कम्मेशु चेवजे भावा। राग द्वेष कषाय रूप द्रव्य कर्मों का उदय होने पर अपने स्वभाव से च्युत होकर उस उदय के निमित्त से जीव में राग आदि का भाव या परिणाम होते हैं। अब ये सब पढ़ के क्या करता है, ये घर पे ट्रेनिंग करता है। शुरू में कठिन जाएगा, घर पे दुकान पे जहां जहां जाएगा वहां ये फॉलो करेगा। हो सकता है 24 घंटे इसी सजगता नहीं रहे, कहीं भी गया, शादी ब्याह में गया, मित्रों के साथ गया, कहीं भी घूमने चला गया, दुकान पे है, व्यापार माल लाने गया है, घर पे सब्जी बना रहा है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, माता पिता सास ससुर कुछ कह रहे हैं, घर के और दूसरे सदस्य, ऐसे इसमें कोई भी घटना घट रही है और ये कम से कम जुड़ने का प्रयास करता है इसके साथ। ऐसा नहीं कि मौन बैठ जाएगा, ये करेगा वो करेगा, बट वो ब्रेक लगा के करेगा। उसका ब्रेक लगाना चालू हो, तो ब्रेक कैसे लगाएगा कि ऐसे कुछ उपदेश नहीं देगा अनर्गल वाले, अनर्थ वाले, जिसमें बहु आरंभ बहु परिग्रह हो, बहुत कुछ क्रियाएं हो। कहेगा मुझे तो लगता है ये सब करने की आवश्यकता नहीं, आप देख लो। अब ये से कुछ या कम पाप वाले उपाय सुझाएगा, या खुद होके गिरेगा ही नहीं, अपना जितना करते उतना ही करेगा, तो घर में वो कमल के जैसा रहना चालू कर देता। शुरू में थोड़ी कृत्रिमता लगेगी क्योंकि आदत नहीं है, बट जैसे जैसे स्वाध्याय भी चलता जाएगा, वेद ज्ञान होता जाएगा, सहजता आती जाएगी, फिर वो करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। और अदरवाइज क्या है, वो एकदम गिर जाता है, एकदम एकाग्र हो जाता है, एकमेक हो जाता है। और इसके लिए थोड़ी सी शांति चाहिए। शुरू में निचली अवस्था में कमजोरी, जैसे छोटा बच्चा है, 6-8-10 महीने का बच्चा है, कमजोरी पैर में, तो उसे आधार चाहिए, गड़िलना। कब तक, जब तक सामर्थ्य नहीं आए, सामर्थ्य आएगा गड़िलना बाजू को छोड़ दे। ऐसे हम अभी बहुत कमजोर अवस्था में, ऐसे में एकांत का थोड़ा आधार चाहिए। अब एकांत हमें अच्छा नहीं लगता है तो ये भी गलत है, क्योंकि काम एकांत नहीं होगा, क्योंकि एक का काम करना है वो एकांत नहीं होता, एक के साथ। तो थोड़ा एकांत की आदत लगानी चाहिए, 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, जैसी जिसकी सामर्थ्य। अकेले रहे और अकेले में चिंतन आदि करना, स्वाध्याय करना, विचार करना, सामयिक करना, या जो भी 12 भावना आदि जो भी कोई चिंतन करना है, उससे भी शुद्धि होती ही होती 100%, जिसे सम्यक दर्शन के पहले बनारसी दास जी कहते हैं गर्भित शुद्धता। ये ज्ञान की और चरित्र की, दोनों की, जिसका जैसा चलता है, तो ये करना चाहिए। तो ये कह रहे, ये नए परिणाम होते हैं। ते हिम दु परिणम माणो रागादि बंधदी गुणों भी, उण प्रत्यय के द्वारा ही किए गए रागादि मैं हूं, इस प्रकार अवैध रूप से मैं हूं, ऐसी प्रतीति करके परिणमन करता हुआ जीव फिर से भावी रागादि रूप परिणामों के उत्पादक द्रव्य कर्मों को बांधता है। आगे क्या कर्जा अभी ले लेता है, आगे की व्यवस्था भी कर ले।
आगे राग द्वेष करने अभी कर। हाँ ये बात है, अवसर मिला और बीच में परिणाम ठीक कर लिए तो फिर वो ऐसे उदय भी नहीं। जैसे श्रेणिक राज 70 कोड़ा कोड़ी का तक राग उदय में आ सकता है, मिथ्या तो ऐसा उसने बंद कर लिया। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्या तो उदय में आ सकता है, मतलब मिथ्या तो कर्म उदय में आएगा तो तब मिथ्या तो का ही भाव। ऐसा नहीं होगा मिथ्या तो का उदय और मिथ्या तो का भाव नहीं होगा। उदय मिथ्या तो का है तो भाव भी मिथ्या तो का ही होगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो उसने 70 कोड़ा कोड़ी का वो और चारित्र मोह का मान लो 40 कोड़ा कोड़ी का किया। एग्जैक्ट मेरे पास आधार नहीं है, स्थूल रूप से कहा जाए। अब वो आबादा काल में पड़ा था 7000 वर्ष तक, उसके बीच में ही तीसरे दिन ही इसकी मति ठीक हो गई। शायद औपशमिक सम्यक दर्शन आदि जो भी किया हो, फिर समोशरण चला गया, फिर वहां केवली श्रुत केवली के पादमूल में शायद सम्यक दर्शन कर लिया। तो पहली बार औपशमिक हुआ तभी 70 कोड़ा कोड़ी को अंत कोड़ा कोड़ी में लेके आ गया, 40 कोड़ा कोड़ी को अंत कोड़ा कोड़ी में लेके आए। अपराध भी अंतर्मुहूर्त का था और जो अपराध का फल 70 कोड़ा कोड़ी तक मिल सकता था उस अपराध का नाश भी उसने अंतर्मुहूर्त में कर दिया। तो इससे क्या लेना श्रेणी के उदाहरण से? अब भूतकाल में जो कोई अपराध हो गए। श्रेणी का अगर अपना काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता, तो मैं भी अंतर्मुहूर्त के उस अवसर का ऐसी भावना भाऊ। अगली 283 285 गाथा में जैसे ना आचार्य देव ने अच्छी भावना भाई, मैं ऐसी भावना भाऊ तो मैं भी अपने कर्मों को अंत कोड़ा कोड़ी लाके प्रायज्ञ लब्धि आदि में और करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन कर लो, ऐसी भावना करनी और उस अनुरूप जो जो कार्य करने वो करने चाहिए, स्वाध्याय आदि तत्व विचार आदि। वो उसी समय कर ले, उदय के पहले ही कर दे। हम भी सजग हो जाए, हमने कर दिए, हाँ ठीक है साहब भूतकाल में हो गए, क्या करें। मतलब यहां कोई उद्दंडता नहीं, हम मानते हैं हो गए हमसे भूतकाल में, बट हम अभी वर्तमान और भविष्य सुधारने को तैयार हैं। एक भूतकाल को कुछ वापस ला नहीं सकते, वापस उसमें कुछ चेंजेस कर नहीं सकते। हाँ एक अवसर है, हम अगर यथार्थ प्रायश्चित्त कर ले भूतकाल का, वर्तमान में जो प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण की भी चर्चा चलेगी आगे की 283 से आगे गाता हूं, और हम वर्तमान और भविष्य में ऐसे कुछ परिणाम करें कि जिससे नया जो स्टॉक आना है कर्मों का घट क्या है, और हमारे उन परिणामों के निमित्त से पूर्व के बंधे हुए कर्म घट जाए। हम परिणामों को सुधारेंगे, कर्म में अपने आप हो जाए। हम परिणामों को सुधारने को तैयार नहीं, और या तो हम गप्पे लगाएंगे साहब कर्म उदय क्या करें, या तो लगेगा कर्म का जब हो जाएगा तब कर लेंगे काम, या तो फिर कहेंगे कि जैसी होनार है वो न करते हुए परिणाम ठीक करना। इसलिए टोडरमल जी साहब ने तो कितनी बार लिखा 7वें अधिकार आदि में, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, और उसी से बंद हो, उसी से परिग्रह होता है, उसी से हिंसा होती, उसी से चोरी होती, उसी से झूठ होता है, सभी पाप परिणामों से होते। जिसको माता जी पूछ रहे थे भाव होते, वही तो भाव होते। 66,336 बहु बांधने का भाव कौन कर रहा है? निगोदी कर रहा है, नित्य निगोद वाला ही, उसने तो और कुछ किया ही। पृथ्वी काय वाला तो भी स्थावर है, ये भी स्थावर है निगोद वाला, बट एक शरीर में अनंत जी, एक ही बार में एक अगले भोग की आयु बांध सकता है, और ये ऐसे परिणाम करते जा रहा है कि श्वासोश्वास के 18वें भाग में आगे की आयु बांध लेगा, वहां जाके फिर वापस श्वासोश्वास के 18वें भाग में आगे की आयु बांध लेगा, ऐसे परिणाम कर देता है। वो भी अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में भी आयु बांध लेगा।
अभी पर्याप्ति हुई नहीं पूरी, उसी में बांधता जाता है जो 66,336। और ये किसी दूसरे की चर्चा नहीं, ये हम तुमने 66,336 बार कितनी बार किया, कल्पना नहीं कर सकते। और ये साथ जिनागम हमें समझा रहा है, जगा रहा है, डरा नहीं रहा, वो पाप से डरा रहा है और अपने लिए अच्छा है पाप से डरना। जैसे माँ कहती है अग्नि से डरना छोटे बच्चे को, यहां हाथ नहीं लगाना है, वो ऐसा करती हो, उसको कोई उस अग्नि से द्वेष नहीं है, उसको अपने बच्चे का दुखी होना अच्छा नहीं लगता, वो हाथ डालेगा तो जल जाए, इसलिए वो परम उपकारी है। ऐसे ही लोकोत्तर मार्ग में ये सब श्री गुरु हमारे परम उपकारी है, जो हमें इन पापों से डराते हमारे कल्याण के, क्योंकि वो दुख रूप आने वाला उदय। तो ऐसे ही नहीं किया उन्होंने, चरणानियों भी ऐसे ही खड़ा नहीं किया हो, कोई भी चीज का, हर एक चीज का अपना अपना बराबर मंतव्य, अकार्यकारी कोई नहीं। तो ये कह रहे हैं उन प्रत्यय के द्वारा किए गए रागादि मैं हूं, इस प्रकार अभेद रूप से मैं हूं, ऐसी प्रतीति करके परिणमन करता हूं, ऐसी प्रतीति कर रहा, श्रद्धा कर रहा, विश्वास कर रहा, मान्यता कर रहा। तो ये एक इंद्रिय जीव भी इसी प्रतीति करता है शरीर आदि के साथ में, पृथ्वी का आदि वाला। और ऐसी प्रतीति करता हुआ, परिणमन करता हुआ जीव फिर से, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं जैसे पेड़ आदि होते हैं, ये बाहर के वातावरण से भी अपना आहार ग्रहण कर ले, नौ कर्म ग्रहण तो हो ही रहे, तो ये कर सकते, समुच्चम होते हैं सब, एक इंद्रिय से चौरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। हमारे जैसे कवल आहार उनका नहीं, भले ही वो मूल आदि से भी ले सकते हैं और वातावरण से भी ले सकते। तो उनको जैसे वातावरण से वो वर्गना आहार मिली, जैसे हमें भोजन करने के बाद संतुष्टि होती है, मजा आ गया आज खाने में, ऐसी उनको वो आहार मिलने के बाद होती है। और ये कहते हैं उनका रागी, और ऐसी प्रतीति उस आहार ग्रहण में, राग रूप प्रतीति, एकत्व रूप प्रतीति, भोक्तृत्व रूप प्रतीति, यही उनके कर्म बंधन का कारण। और हमारा भोजन आदि करना भी ऐसा ही, क्योंकि हमारा निश्चय से स्वभाव आहार आदि करना है ही नहीं। आहार नहीं करना, ये चर्चा नहीं चल रही। आहार कितना करना, कम करना, ज्यादा करना, बॉडी कैसे मेंटेन करना, इसकी चर्चा नहीं चल रही। प्रतीति क्या करनी है, मानना क्या, ये चर्चा चल। आहार तो आज भी होगा, बट आहार करते हुए भी आहार नहीं किया साहब। कैसे? हमने प्रतीति नहीं की कि मैं आहार करता हूं ऐसे। चारित्र को राग आएगा आहार करने का, थाली के वहां पे बैठा भी जाएगा, आहार किया भी जाएगा शोध आदि करके, बट ऐसा करते हुए भी आहार नहीं किया। मुनिराज का ये सही आहार होता, भावलिंगी मुनिराज। ऐसी तीरने की नैया नहीं हो, उनको एक बार आहार देना भक्ति भाव से, और उनमें भी वैसी योग्यता, भावलिंगत्व, वो पंचाक्षरी ऐसी होते नहीं, इसी परिणति चलती रहती है। गजब की परिणति, कल्पना नहीं कर सकते। वो आहार को शोध रहे, शोधने का राग भी हो रहा है चारित्र को, बट वो संजोलन का राग। और उसी समय में श्रद्धा इसको उपादेय नहीं मान रही, इसको उपादेय प्रतीत नहीं कर रही। अच्छा आहार है, आज आहार अच्छा नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं हो रही श्रद्धा में। श्रद्धा में तो एक आत्मा ही अच्छा है, वही ग्रहण करने योग्य है, उसी से मेरा सब कुछ होने वाला है, कल्याण होने वाला है, ऐसी मान्यता आहार करते वक्त। और ज्ञान ये सब जानता रहता है। श्रद्धा क्या कर रही है, चारित्र क्या कर रहा है, कर्म का उदय कैसा चल रहा है, बाहर में आहार कैसा है, ये सब जानते हुए भी
पर को पर रूप, स्व को स्वरूप, हे को हे रूप, उपाधेय को उपाधेय रूप जानते हैं। ये परिणामों की बात कर रहा हूं, परिणाम। अब ऐसे हमारे भी परिणाम कब होंगे? हम ऐसी स्थिरता करने का प्रयास करें। थोड़ा जड़ जा रहा है बट बने रहो, कोई चिंता नहीं, चलता रहेगा। ये हमारे उपयोग जैसे जैसे स्थिर होगा तब हमारा भी सहजता आती जाएगी घर गृहस्थी। तो हमें आश्चर्य होता है ये 365 रसोड़े वाला भोजन करके शांतिनाथ कुंतुनाथ वैरागी कैसे कहलाते घर की अवस्था में। चलो मुनि बनने के बाद तो समझ में आता है। वो कह रहे हैं वो भी शायद सम्यक दृष्टि, छलमल आधार दोष भी नहीं, आहार करते वक्त उनकी प्रतीति भी ऐसी हो रही। भावलिंगी मुनिराज शैक्षणिक सम्यक दृष्टि, उनके तो भी चलमल आघाट दोष हो सकता है, जो केवल ही जानते क्या होता है। भरत जी के तो श्रद्धा में चलमल आघाट दोष भी नहीं, वो उनसे 19 से नहीं 20 से मुनिराज से शैक्षणिक सम्यक दृष्टि मुनिराज से श्रद्धा अपेक्षा से कह रहा हूं, क्योंकि यहां दोष कुछ नहीं, एकदम निर्मल। केवली का जैसा होता है वैसा है, उनका परम अवगाढ़ का है, उसकी अपेक्षा अलग है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये प्रतीति की बात, और ये करता है, ये उल्टी प्रतीति करता है। ये उल्टी प्रतीति करता है, मैं शरीर हूं, मैं घर वाला हूं, मैं दुकान वाला हूं, मैं निर्धन हूं, मैं बच्चों बीवी बच्चों वाला हूं, मैं परिवार वाला हूं। ये सब रूप अनुभव करना ही राग आदि का, और यही प्रतीति दुख का कारण, इसी प्रतीति का अभेद हो जाना उसके साथ में। चैतन्य रूप अलग से अनुभव ही नहीं करना, चैतन्य रूप श्रद्धान नहीं करना, अनुभव नहीं करना, जानने में नहीं आना, मानने में नहीं आना, ये सब होता है। तो ये कहता है ऐसी प्रतीति करके परिणमन करता हुआ, पर्याय में परिणमन करता हुआ जीव फिर से भावी रागादि रूप परिणामों के उत्पादक द्रव्य कर्मों को बांधता है। इससे उन रागादि परिणामों का अज्ञानी जीव करता होता है। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते, बट संगी पंचेंद्रिय से अज्ञान का त्याग कर सकता है। ये सब समझ कर अच्छे से। अब ये जो गाथा में विस्तार से चर्चा चली, एग्जैक्टली ऐसी चर्चा आगे की गाथा में कर रहे, वो और मजबूत कर रहे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रकरण यही है, ऐसा ही है, ये ऐसा सिद्धांत में घटित करा के दिखा रहे। यहाँ के उत्थानिका में अमृत चंद्र आचार्य देव लिख रहा है 282 गाथा में, तत स्थित में तत् अथ यह सिद्ध हुआ, तत् मतलब सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ साहब? अर्थात पूर्वोक्त कारण से निम्न प्रकार से निश्चित हुआ, ऐसा आप कहते। क्या सिद्ध हुआ? जो क्या है वो सिद्ध हो गया। जैसे पूर्व में भी कहा था मैंने, बच्चे प्रयोगशाला में प्रयोग करते तो ऊपर लिखते हैं कि हमें क्या प्रयोग करके सिद्ध करना है, और फिर वो पूरा प्रोसेस लिखते हैं कि हमने क्या 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 किए, और फिर अंत में कंक्लूजन करते हैं कि अब ये सिद्ध हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ये दोनों मिक्स करके पानी बनता है, जो भी उनको सिद्ध करना। ये कह रहे हैं हम जो इतनी सारी चर्चा करके आए, या पूर्व की गाथा में जो कह के आए अज्ञानी का कैसे कैसे बंद होता है, ये अभी सिद्ध हो गया है। ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ये सिद्ध कर। तो एक बार गाथा का पाठ करते हैं। रागम्नीय दोषम्नीय कसायकम में सुचेव जे भावा तेम दु परिणमंतो रागादि बंध दे चेदा। Viva
राग द्वेष कषाय के कर्म निमित्त होते हैं और उनके निमित्त से जो नैमित्तिक भाव होते हैं, यानी उन रूप जब आत्मा परिणमन करता है, उन भाव रूप, बस इसी से फिर बंध जाता है। ऐसा ये पद्य में कह रहे हैं गाथार्थ, रागे च द्वेषे च कषाय कर्मसु च एव, च लगाया मतलब आदि में सब पकड़ लेना। राग द्वेष कह दिया मतलब क्रोध मान माया लोभ सब ले ले, और क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति आ गई मतलब हिंसा चोरी झूठ सब ले ले, क्योंकि क्रोध आदि से ही हिंसा चोरी झूठ होती। वो तो सामान्य जीव को समझ में नहीं आता है, इसलिए कषाय को और खोल के कहा। बाकी दो ही चीजें, कषाय और योग के निमित्त से कर्म बंधन होते, योग के निमित्त से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होते हैं, और कषाय के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंध होते। और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय, तो कषाय का अर्थ क्या लेना साहब? तो मिथ्यात्व भी ले लो, अव्रत भी ले लो, अवीरति भी ले लो, प्रमाद भी ले लो, कषाय भी ले लो, जैसा प्रकरण चलेगा। इसलिए जैसे आचार्य देव ने मोह राग द्वेष का अर्थ भी खोला है इसी गाथा की टीका, क्योंकि जीव को कभी कभी समझता नहीं मोह में क्या लेवे, तो प्रकरण क्या चल रहा है वैसा लेना। ज्ञानी के लिए मोह का मतलब अप्रत्याख्यान आदि वाला राग, चारित्र मोह का। अज्ञानी के लिए मोह का मतलब, सिर्फ मोह का मतलब मिथ्यात्व राग द्वेष ले लो, अनंतानुबंधी का राग। जैसा प्रकरण चलेगा वैसा लगाना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं राग द्वेष और कषाय कर्मों के होने पर, क्या होने पर? अर्थात उनके उदय होने, एग्जैक्ट वैसा ही। ये भावा जो भाव होते हैं तई तु उन रूप परिणममाण परिणमित हुआ चेतयिता आत्मा रागादिन रागादि को बांधता है। आप अगर पीछे की भी गाथा पड़ेगी लगभग गाथा ऐसा कैसा ही, ये उदय होते हैं उन रूप हुआ हो गया। अब हमें घंटों विचार करना है, आज का होमवर्क, बहुत दिन से होमवर्क नहीं दिया। ये उन रूप होना मतलब जीव क्या करता है, जीव में उन रूप होने के लिए क्या होता है? हमें ये तो समझ में आता है कि बाहर में मित्र खड़ा है या बच्चा खड़ा है और हमें शरीर में कुछ राग उत्पन्न होगा, उसको गले लग जाएंगे, हास्य करेंगे, उसको कुछ भी लाड़ आदि करेंगे, ये समझ में आता है, ये दिखता है। अब द्रव्य कर्म का उदय जो हो रहा है वो राग द्वेष भी दिख नहीं रहे, बट आगम तो कह रहा है, और साथ में जीव उनरूप हो रहा है। ये उनरूप कैसा होता है, ये आज के लिए होमवर्क है, इसका आप आराम से विचार कर सकते हैं। जब तक आपको भाव वासन नहीं होवे कि ये जो उन रूप कह रहे, वस्तु स्वरूप में जो उन रूप है वही उन रूप ये द्रव्य स्वरूप में कह रहे, और ये द्रव्य स्वरूप रूप वाला उन रूप भाव स्वरूप में समझ में जब तक नहीं आए तब तक विचार कर। ये आज के लिए उम्र गए, अभी कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा, आप देखना, इसका विचार करना। तो ये कैसे होता होगा उन रूप, इसमें क्या हो जाता है, किस किस की गुण की क्या क्या परिणति होती है पर्याय की, ये थोड़ा चर्चा चिंतन करना। कल किसी को लगता है कुछ इसका जवाब देना है तो प्रयास करना उत्तर देने का, और बाकी विस्तार से चर्चा करते हैं।